विकसित भारत संकल्प प्रेस यात्राको पहिलो दिन सिक्किमबाट आएका पत्रकारहरूको टोलीले 15 जनवरीको दिन भारत सरकारको सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय अधीनस्थ पत्र सूचना कार्यालयका प्रधान महानिर्देशक मनिष देसाईसित शिष्टाचार भेट गरियो। रसेना रोडमा अवस्थित राष्ट्रिय मिडिया केन्द्रमा भएको यस भेटघाट अवधिमा सम्बन्धित निकायका शीर्ष अधिकारीहरूका साथमा हिमाचल प्रदेशका पत्रकारहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। भेटघाट अवधिमा भारत सरकारको विशेष कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्राका विभिन्न पक्षमाथि चर्चा गरियो। यसको साथै यस अभियानको प्रचार प्रसारलाई पत्र सूचना कार्यालयले कसरी प्रभावकारी ढङ्गमा अघि बढाइरहेको छ भन्ने बारेमा पनि प्रधान महानिर्देशक साथै अन्य सम्बन्धित अधिकारीहरूले जानकारी गराए। कुराकानीको क्रममा सिक्किमका पत्रकारहरूले सिक्किम राज्यमा विकसित भारत संकल्प यात्रा साथै भारत सरकारका विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाहरू कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने बारेमा उपस्थित अधिकारीहरूलाई अवगत गराए। अर्कोतिर पत्र सूचना कार्यालय तथा भारत सरकारको सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयले पत्रकार कल्याण योजना मार्फत कुनै पत्रकार बिमार हुँदा तथा मृत्यु भएको खण्डमा पत्रकार अनि उनका परिवारलाई कसरी आर्थिक सहयोग प्रदान गर्छ भन्ने बारेमा पनि चर्चा गरियो। प्रधान महानिर्देशकको शिष्टाचार भेटघाटपछि सिक्किम र हिमाचल प्रदेशका पत्रकारहरूले पुरानो दिल्लीको चन्द्रनगरको भ्रमण गर्यो, जहाँ आइइसी भ्यान मार्फत स्थानीयवासीहरूलाई विकसित भारत संकल्प यात्राबारे जनचेतना जगाउने कार्य भइरहेको थियो। यस कार्यक्रम अवधि सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरूले स्थानीयवासीहरूलाई भारत सरकारका विभिन्न योजनाहरूको स्थलगत सुविधा पनि उपलब्ध गराइरहेको थियो। उल्लेखनीय छ, विकसित भारत संकल्प यात्राबारे अधिक जानकारी लिन अनि राज्यमा यसबारे प्रचार प्रसार गर्न पत्र सूचना कार्यालयको प्रायोजनामा सिक्किमका पत्रकारहरूको एउटा टोली नयाँ दिल्ली आइपुगेको छ। यस 5 दिवसीय विकसित भारत संकल्प प्रेस यात्रामा आएका पत्रकारहरूमा शेखर खवास, दिलीराम दुलाल, निर्मल मगर, नितेश आर प्रधान र सुजल प्रधान रहेका छन्। मैं संतोष कुमार, एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, और मैं दिल्ली में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंपेन की देखरेख कर रहा हूँ एज एसएलसीसी चेयरमैन। और दिल्ली में, जैसे कि आपको पता है, ये वैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में चल रही है। देश के हर पंचायत में एक प्रोग्राम हो रहा है और उसी तरह अर्बन एरियाज़ में भी हर 25,000 पॉपुलेशन पे एक एक कार्यक्रम प्लान है। तो दिल्ली में भी कुल 600 से ज़्यादा प्रोग्राम की प्लानिंग हुई है और अभी तक 500 से ज़्यादा कार्यक्रम हो भी चुके हैं। इस पूरे अगर अभियान का मकसद देखें तो वो 3-4 बहुत प्रमुख हैं। उसमें पहला है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं वेलफेयर को लेके, उसको लेके पूरे हर जो उसके लिए एलिजिबल है उसको उसका लाभ पहुंचाया जाए। 100% सैचुरेशन ऑफ द सेंट्रल स्कीम्स एक मुख्य मुद्दा है। दूसरा है कि इन कार्यक्रमों के बारे में लोगों में जानकारी बढ़े, अवेयरनेस बढ़े, उसके लिए इस वैन के थ्रू जो है प्रमुख सूचनाएं दी जा रही हैं, जानकारी दी जा रही हैं। तीसरा ये है कि लोगों के क्या इन कार्यक्रमों को लेके क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या अनुभव हैं, लोग खुद इस मंच पे आके साझा कर सके अपने विचार। उसके लिए भी उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है इस अभियान के द्वारा। और अंत में यह है कि ऑफकोर्स सरकार जो है खुद जो है लोगों तक पहुंच रही है, कार्यक्रमों के बेनिफिट के लिए लोगों तक उनके द्वार पहुंच रही है और खुद उन कार्यक्रमों का फ़ायदा हर जो भी एलिजिबल पर्सन है उसको मिले, ये सुनिश्चित कर रही है। अभी तक ये कार्यक्रम कितने लोगों के पूरे देश में अभी तक अगर डायरेक्ट देखें तो 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। अलग अलग जगहों पे, गाँव में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरी क्षेत्रों में 13 करोड़ से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि देश में 2.7 लाख लगभग ग्राम पंचायत हैं और हर ग्राम पंचायत में एक कार्यक्रम होना है। उसी तरह अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी हर 25,000 के पॉपुलेशन पे एक कार्यक्रम होना है। सिक्किम के पत्रकार अभी आए हैं यहाँ पे, तो कुछ बता दीजिए कि सिक्किम के पत्रकार को दिल्ली क्यों बुलाया गया? इसका बिल्कुल कि एक तो उसके अलग अलग मकसद हैं और ये हमारा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो है हमेशा इसकी कोशिश रहती है कि मीडिया को जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के
माध्यम से लोगों एक दूसरे क्षेत्र को भी जानने का मौका मिले। तो पहला तो यही है कि भाई एक क्षेत्र के पत्रकार जो है दूसरे क्षेत्र में जाएं, वहाँ के सारी चीज़ों को देखें, वहाँ के कल्चर को देखें, वहाँ के लोगों के साथ अपने विचार साझा करें, उनके विचार ले सके। एक तो यही मौका है। बट विकसित भारत के लिए खास करके ये मौका है कि अपने क्षेत्र में तो आपका अभियान कैसे चल रहा है वो लोग देख ही रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्य में जाके वो वहाँ के अनुभव करें कि वहाँ पे अभियान कैसे चल रहा है, वहाँ के जनप्रतिनिधि से मिले, वहाँ के उनके विचार सुने, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ कैसे वो कार्यक्रम सेम कार्यक्रम जो सिक्किम में इम्प्लीमेंट हो रहा है वो दिल्ली में कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो सिक्किम में जो इश्यूज है क्या वो दिल्ली में भी हैं या दिल्ली में कैसे उसका निदान हो रहा है। इन सब चीज़ों को लेके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पत्रकारों को मिले और पत्रकार के थ्रू जनमानस को मिले, ये हमारा मकसद है। सवाल ये है कि विकसित भारत जो टाइटल दिया गया है किस पे आधारित है, क्यों मतलब इस तरह का टाइटल? इसका मेन मकसद आप कह सकते हैं कि 2047 तक जो हमारा भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है प्रधानमंत्री मोदी का, उनको उसी को लेके ये कैंपेन एक शुरुआत है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है तो किस राह पे हमें चलना है, कौन कैसे कैसे हमें कार्यक्रम करने हैं, क्या क्या सोचना है। तो कार्यक्रम जो है खास करके अभी आज के डेट में जो वेलफेयर स्कीम्स चल रहे हैं उसका फ़ायदा सबको मिले और लोगों का जुड़ाव हो। ये एक मतलब इट्स नॉट ए वन वे गवर्नेंस, इट इज़ टू वे गवर्नेंस, जिस पर की मकसद है वो दिस इज पार्ट ऑफ द टू। और इस पर विकसित भारत कार्यक्रम के ऊपर सिक्किम लगाए उत्तर पूर्वी क्षेत्र को भी मतलब समावेश करके बिल्कुल बिल्कुल उत्तर पूर्व तो जैसे कि मतलब भारत सरकार की नीति रही है उसमें प्रमुख हो रहा है, तो ये तो सबके लिए। Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app.